Good morning, students. Today we are going to start first chapter of class 10th, real number. We have completed the first chapter of class 9th maths, and we will continue the all chapters one by one. The first chapter of class 10th is a real number that have been already learned in the previous classes. And in this chapter, the first topic is Euclid division lemma. So let's understand what is the Euclid division lemma. For example, if we take a number 35, and this 35 can be expressed as 4 into 8 plus 3. 4 into 8 plus 3 मीन्स यहाँ पे अगर 35 मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया, 35 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो 4 बार में वो डिवाइड होगा और 3 क्या होंगे, रिमाइंडर होंगे. तो रिमाइंडर इसमें जो 3 आया, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लिए में किसी भी नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है. उसके मल्टीप्लाई मतलब कोसेंट हम लोगों ने बचपन में जो पढ़ा था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था. तो उसी फॉर्म को हम लोग इसी फॉर्म में किसी भी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, वही डिवीजन लेमा है. थोड़ा देख लेते हैं कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन है. तो फॉर डिवीजन लेमा क्या है, तो फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी. हम लोगों ने क्या लिया कि कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया ए एंड बी, एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक integers q and r satisfying a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ये आपका डिवीजन लेमा है. स्टेटमेंट क्या हो गया कि फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r एंड सेटिस्फाइंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. मीन्स अगर हम लोग इसको ये वाले जो फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इससे अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो देखेंगे कि डिविडेंड मेरा क्या है, ए है, डिवाइजर मेरा बी है, कोसेंट मेरा क्यू है और आर क्या है, रिमाइंडर है. तो किसी भी इंटीजर के लिए कोई भी इंटीजर दिया हुआ है तो हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म को सेटिस्फाई करता है, ठीक है. और यहाँ पे जो आर जो होते हैं, आर इज ऑलवेज लेस दैन, किससे कम होगा, तो बी से कम होगा. अब स्वाभाविक सी बात है कि जब आप किसी नंबर को, जैसे यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, इसको 8 को 4 से डिवाइड किया 35 को, तो कभी भी जो रिमाइंडर आएगा वो 4 से क्या होगा, कम ही आएगा, ठीक है. हमेशा उससे कम आएगा. मीन्स जो रिमाइंडर होगा, आप जिस नंबर से आप डिवाइड करें, जो डिवाइजर है उस डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, कम आता है, ठीक है. तो क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है या फिर जो है उससे कम हो सकता है. ओके. यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जैसे एक एल्गोरिदम है, वो लेमा है. तो एल्गोरिदम क्या होता है,
इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इट इज सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स it is a series of well defined steps which gives a procedure for solving the types of problem. Procedure to solving the types of problem. तो ये क्या है, इसको समझिए पहले। एल्गोरिदम एक सीरीज है। सीरीज किसका है? तो एक डिफाइंड स्टेप्स है, ठीक है। स्टेप्स का सीरीज है जो हम लोगों को प्रोसीजर बताता है, ठीक है। हम लोगों को प्रोसीजर बताता है किसका? तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मतलब आप ये बोल सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उस प्रोसीजर्स को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। तो क्या होता है, कुछ स्टेप्स होता है। कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करते हैं तो उसका कुछ स्टेप्स होता है। जैसे आप मैथ्स बनाते हैं या फिर मैथ्स का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पहले क्या करते हैं हम लोग? पहले उसके स्टेप्स सीखते हैं कि पहले क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे। तो इसी स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। एल्गोरिदम क्या हो गया? इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर टू सॉल्विंग द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। और लेमा क्या होता है? लेमा, ठीक है, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। It is a proven statement that is used to prove another statement. देखिए, अब किसी भी थ्योरम को हम लोग प्रूव करना होता है तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ को हम लोग को मानना पड़ता है, ठीक है। बेसिक चीज़ को हम लोग को मान कर चलना होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो ऑलरेडी पहले से प्रूव्ड है और उस प्रूवन स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग कोई दूसरा चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, दूसरे थ्योरम्स को प्रूव कर रहे हैं, ये आपका लेमा कहलाता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? इक्विलिट डिवीजन लेमा पढ़ा। इक्विलिट साहब ने क्या बोला कि किसी भी दो इंटीजर्स को हम लोग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसका डिवीजन लेमा हो गया। एल्गोरिदम क्या हो गया? एक सीरीज ऑफ डिफाइंड स्टेप्स होते हैं दैट इज यूज टू that which gives the procedure to solving the types of problem. लेमा क्या हो गया? This is a proven statement used to prove another statement. Okay, now the next topic. यहाँ पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन लेते हैं जो इक्विलिट डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हमको निकालना फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 130। इक्विलिट डिवीजन लेमा से इसको हम लोग कैसे HCF निकालेंगे? तो हम लोगों ने क्या देखा कि दो नंबर है। कौन सा नंबर है? 420 और 130। और हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। तो यहाँ पे ए एंड बी कौन सा हो गया? तो ए हो गया मेरा ये 420 और 130 आपका क्या हो गया? बी हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 130 इंटू, मतलब वो क्या करना होगा? क्यू फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे? 130 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 130 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 133 जा हो जाएगा आपको कितना? 390, ठीक है ना। 133 जा हो गया 390 हुआ। तो इसमें बचा कितना? इसमें रिमाइंडर क्या बचा आपका? 30 बचा। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया? बी हो गया, ये मेरा हो गया क्यू हो गया, ये मेरा आर हो गया। ये डिवीजन लेमा पे आ गया। फिर से हम लोग क्या करेंगे कि जो आपने जो यहाँ पे जो डिवाइजर लिया, फिर उस डिवाइजर को फिर उस फॉर्म में लिखेंगे।
तो डिवाइजर को उस फॉर्म में लिखेंगे, किससे करेंगे, तो यहाँ जो रिमाइंडर जो बचा ना उससे फिर डिवाइड करेंगे। मीन्स ए मेरा 130 ए हो जाएगा और 30 मेरा बी हो जाएगा। तो 30 इंटू कितना बार में करेंगे, तो 4 बार में जो डिवाइड करेंगे 30 4 जा 120 हो गया, बचा गया रिमाइंडर 10। ठीक है, फिर यहाँ पे जो जो डिवाइजर था वो फिर से यहाँ पे लिखेंगे। 30 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 10 इंटू 3 प्लस 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या देखा कि लास्टली जो है वो रिमाइंडर मेरा 0 हो गया। तो हम लोग को लास्टली रिमाइंडर को 0 लाना है, और इस 0 लाने में जो लास्ट जो डिवाइजर जो आया वो मेरा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा HCF कितना हो गया 10। फिर ये समझते हैं कि इतने स्टेप्स आप करेंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे, जो आपका जो डिवाइजर है वो डिविडेंड होते जाएगा, डिवाइजर वो डिविडेंड होते जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर होते जाएगा। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिया, इसे डिविडेंड लिया 420 को, डिवाइजर लिया 130 को, तो मेरा यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 30 आ रहा है। अब मैंने क्या बोला कि जो डिवाइजर है जैसे 130 है वो क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, तो अब जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर हो गया। ठीक है, तो 30 इंटू 4 हो गया 120 और प्लस 10 130 हो गया। फिर अगेन 30 इक्वल टू जो रिमाइंडर है क्या हो गया, डिवाइजर हो जाएंगे, तो 10 इंटू 3 प्लस 10। ये स्टेप्स हैं HCF निकालने का। और आपको अगर एग्जामिनेशन में और एक क्वेश्चन इससे ज़रूर रहता है 10th बोर्ड में, तो इसमें HCF निकालने के लिए आएगा आपको कि डिवीजन लेमा से निकालिए, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन लिया, सो डैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर is of the form of 2q and that every positive or integer is the form of 2q plus 1 where q is a sum integers। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव जो इंटीजर होंगे अगर इवन होंगे तो वो इस फॉर्म में होंगे, अगर ऑड होंगे तो वो 2q plus 1 के फॉर्म में होंगे। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे करते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया कि ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी जो है यहाँ पे 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड किया हुआ है, 2q के फॉर्म में है ना, मतलब 2 से डिवाइड किया, ये क्वोशेंट है और ये 2 से डिवाइड किया हुआ है, तो इसलिए हमने बी क्या लिया 2q लिया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 2q प्लस आर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। जैसे इसका इक्वलिट डिवीजन के अकॉर्डिंग, इक्वलिट डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a इक्वल टू 2q प्लस आर लिख सकते हैं। और यहाँ पे r जो होगा वो क्या होगा, तो चूँकि यहाँ देखिए किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, और मैंने बताया कि हमेशा जो रिमाइंडर होते हैं वो डिवाइजर से कम होते हैं, तो क्या हो सकता है 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। ठीक है, रिमाइंडर जो है 0 और 1 हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि a इक्वल टू क्या होंगे, तो 2q होंगे। कब, जब रिमाइंडर जो है 0 जब होगा तो a इक्वल टू 2q होगा। रिमाइंडर अगर 1 होता है तो क्या होगा, तो 2q प्लस 1 होगा। यहाँ पे आप एग्जैक्टली दे सकते हैं कि दिस नंबर a इक्वल टू 2q या 2q कैन बी डिवाइडेड बाई 2, मीन्स इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, डेट्स वाई ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 2q प्लस 1 को अगर 2 से डिवाइड करते तो ये जो मेरा रिमाइंडर है 1 एक्स्ट्रा, ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग तो पढ़ा है ना कि भाई जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर एक बचा होगा, इसलिए डिविजिबल होगा नहीं, इसलिए क्या हो गया, एक ऑड नंबर, तो ये आपका इवन नंबर हो गया और एक ऑड नंबर। ठीक है, और भी क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके हम लोग छोटा छोटा वीडियो से हम लोग इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।